सबको जय मसीह की। जैसा कि दिसंबर 2024 में सारे जगत में, सारे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाया गया, ख्रीस्त जयंती को मनाया गया। हम देखते हैं वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह के जन्म के बारे में। जैसा लूका के पहले अध्याय में हम जाएं तो वहाँ पर 28 पद से हम देखते हैं, जब मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसने कहा, जैसा वचन में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हे देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। आगे देखिए, लिखा हुआ 34 पद में, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आगे हम देखते हैं 37 पद में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, अर्थात वो असंभव को संभव बनाता है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आगे हम देखें, यूसुफ के पास भी वो स्वर्गदूत पहुंचता है और यूसुफ से कहता है, जैसा मत्ती के पहले अध्याय के 20 और 21 पद में हम देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जब वह इन बातों के सोच में ही था, यूसुफ के बारे में लिखा है, सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आगे लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आगे देखिए 23 पद में लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जैसा कि ये भविष्यवाणी यशाया के द्वारा यशाया 7:14 में लिखा हुआ है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा,
सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। उसी बात को यहाँ पर मत्ती 1:23 में लिखा हुआ है कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो परमेश्वर हमारे साथ सृष्टि से पहले से ही हम लोग के साथ है, और उस यीशु का अर्थ ही है कि वो जगत की सृष्टि से ही हमारे साथ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी हुई वो यहाँ पर मत्ती और लूका में के वचन के अनुसार वो आकर के यहाँ पूरी हुई। ये वचन जो यशायाह के द्वारा कहा गया था वो यीशु के जन्म से लगभग 700 वर्ष पहले कहा गया था, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, अर्थात यीशु के मुख से जो भी वचन निकलता है वो पूरा होता है, वो अटल है, क्योंकि उसका वादा कभी भी अधूरा नहीं रहता। आगे हम देखें कि उसका नाम यीशु रखा गया। ये यीशु नाम क्यों रखा गया? क्योंकि लिखा है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर आप देखिए, यीशु का जब जन्म होता है और स्वर्गदूत गदरियों के पास आते हैं तो गदरियों से कहते हैं, लूका 2:11 में लिखा हुआ है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो यीशु नाम रखना, ये जैसा कि स्वर्गदूत ने यीशु को पहले ही बता दिया था कि उसका नाम यीशु रखना, जैसा मत्ती 1:21 में लिखा हुआ है। यीशु इब्रानी शब्द है और इसका यूनानी रूप जो है वो यहोशू है, जिसका अर्थ होता है प्रभु बचाता है। तो इसीलिए ये नाम यीशु रखा गया, जिसका हम अर्थ देख रहे हैं कि यीशु बचाता है और यीशु ही उद्धार करता है और हमारे पापों से उद्धार करने वाला है, इसीलिए यह नाम रखा गया। अब ये यीशु उद्धारकर्ता कैसे हो गया? क्योंकि एक पापी दूसरे पापी को बचा नहीं सकता, और एक पापी को बचाने वाला निष्पाप होना चाहिए, जिसने कभी पाप नहीं किया, और ये योग्यता यीशु मसीह में थी। और हम देखते हैं कैसे ये योग्यता प्रभु यीशु मसीह में आई। पहला तो हम देखते हैं कि वो कुंवारी माँ से जन्म लिया। दूसरी बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा द्वारा वो कुंवारी माँ ने गर्भ धारण किया। ये पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी माँ ने जो गर्भ धारण किया उसके बारे में देखे, लिखा हुआ है लूका 1:25 में, जब स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ये सामर्थ जो है ये परमेश्वर की शक्ति है। तो पहली चीज हमने ये देखा कि वो कुंवारी माँ से जन्म लिया। दूसरी बात हमने ये देखा कि परमेश्वर की सामर्थ वहाँ काम कर रही है, इसलिए जो यीशु जन्म लिया वो निष्पाप हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धारकर्ता की क्या योग्यता है। आगे हम देखें यूहन्ना की पुस्तक में आते हैं और यूहन्ना लिखता है
यूहन्ना 1:14 में कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये वचन जो देहधारी हो रहा है वो जैसा कि स्वर्गदूत से मरियम ने कहा था कि मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा ज्ञान यही है कि बिना पुरुष के संपर्क के स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर कुंवारी माँ ने अर्थात मरियम ने गर्भ धारण किया और वो कहती है कि स्वर्गदूत से मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। और वो वचन को ग्रहण करती है, वचन को ग्रहण करती है और वो वचन जो है वो जैसा कि यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ। वचन मरियम के गर्भ में देह को धारण कर रहा है और एक शरीर रूप में वो बढ़ता जा रहा है और अपने समय पर वो जन्म ले रहा है। और वही वचन जो है जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया वही यीशु है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वचन जो है वो वही देह धारण करके आया। हम देखें यूहन्ना के पहले अध्याय उसका पहला और दूसरा और तीसरा वचन, पहला दूसरा और तीसरा वचन में हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरे वचन में लिखा हुआ है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ वचन के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जैसा उत्पत्ति के पहले अध्याय में आप देखते हैं कि जो सृष्टि हुई वो परमेश्वर वचन बोलता था और यही वचन क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह है। तो उस वचन के द्वारा जो है जो परमेश्वर बोलता था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सारा कुछ उत्पन्न हुआ। जैसा कि यूहन्ना 1:3 में लिखा हुआ है कि वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, सारी सृष्टि हुई। वचन का देहधारी होना अर्थात वचन जो है वो देह में ग्रहण हुआ, देह के द्वारा ग्रहण हुआ और वचन ही देहधारी हुआ। और जैसा 1:38 में लूका 1:38 में आप देख सके हैं कि मरियम ने उस वचन को ग्रहण किया और वो देह के रूप में धारण करके हमारे बीच में डेरा किया। हम इससे ये देख सकते हैं कि वो वचन जो सृष्टि से पहले है, तो यीशु की जो वचन ही यीशु है, तो यीशु की उत्पत्ति नहीं हुई, केवल वो मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया, क्योंकि उसे मनुष्य रूप धारण करना था मनुष्यों के उद्धार के लिए। मनुष्य मनुष्य का उद्धार कर सकता है। तो यीशु जो है वो सृष्टि से पहले है और उसकी उत्पत्ति नहीं हुई।
अब हम देखें कि जैसा हमने कहा कि यीशु आदि से है। आदि से है मतलब कि वो सृष्टि के पहले से है। सृष्टि के पहले से है तो हम यहाँ देखें यूहन्ना में ही हमें दिखाई देता है कि यूहन्ना 6:35 में आप देखेंगे कि यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। फिर यूहन्ना 8:12 में आप देखते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। फिर यीशु कहते हैं यूहन्ना 10:9 में द्वार मैं हूं। फिर आप देखते हैं यूहन्ना 10:11-14 में अच्छा चरवाहा मैं हूं। फिर आप देखते हैं यूहन्ना 11:25 में पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। फिर आप देखते हैं यूहन्ना 14:6 में मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। फिर यूहन्ना 15:1-5 में आप देखते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ। फिर यूहन्ना 8:16 में आप देखते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पिता से कह रहे हैं क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मैं हूं को 8 बार कहा है यूहन्ना में, यूहन्ना की पुस्तक में। फिर उसके बाद आप देखें यूहन्ना 17:5 में अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जगत की सृष्टि से पहले यीशु कह रहे हैं पिता से कि जो तेरे साथ थी। फिर 17:24 में आप देखें यूहन्ना 17:24 में क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। जगत की उत्पत्ति से पहले तो यीशु का जो अस्तित्व है वो जगत की उत्पत्ति से पहले है। आगे और आप देखें प्रकाशित वाक्य 22:13 में वहां पर यीशु मसीह कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। फिर आप पुराने नियम में आ जाइए, वहां पर भी आपको मिलेगा मैं हूँ। आप निर्गमन 3:14 में जब परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मिस्र में जा और मेरी प्रजा इस्राएल को जो गुलामी में है उनको तो वहाँ से छुड़ा कर ला, उस गुलामी से छुड़ा कर ला और वहाँ फिरौन राजा से कहना कि मैंने कहा है। तब मूसा कहता है परमेश्वर से हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं उसको क्या नाम बताऊंगा कि किसने भेजा है। तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं निर्गमन 3:14 में मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तो इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि वो नाम मैं हूँ आ रहा है जो यीशु ने नए नियम में कहा। फिर आप देखते हैं निर्गमन 3:15 में देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। तो यीशु जो है वो मैं हूँ, वो आदि से मैं हूँ और उसी बात को
प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में भी कहा।